आज का सेशन प्राकृतिक संख्या से। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाती है, अनंत तक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। एक होती है जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अंतिम संख्या अंतिम संख्या किसी को पता नहीं, अंतिम संख्या किसी को पता नहीं। यह संख्या, अंतिम संख्या किसी को पता नहीं, ये संख्या कहाँ तक जाएगा। अंतिम संख्या किसी को पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये संख्या अनलिमिटेड कह दिया गया है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
जैसे 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अंतिम संख्या किसी को पता नहीं, ये संख्या कहाँ तक जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। ये संख्या अनलिमिटेड संख्या कह दिया गया है। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होती क्या है? ये 0 से होती है। ये संख्या 0 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये अनंत तक होती है। ये संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। 0 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 है। क्योंकि 0 है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि 0 से है या 0 से होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। सभी पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होती है। तीसरा है पूर्णांक संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या पर 0 से आगे की संख्या पूर्णांक संख्या पर 0 से आगे की संख्या 1 2 3 4 अनंत तक होती है। डॉट डॉट अनंत तक होती है।
और जीरो से पीछे की संख्या और जीरो से पीछे की संख्या, जीरो से पीछे की संख्या माइनस में 1 2 माइनस -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक होती है। ये अनंत तक होती है। जीरो पूर्णांक संख्या है। जीरो पूर्णांक संख्या, जीरो पूर्णांक संख्या है, लेकिन जीरो पूर्णांक संख्या है लेकिन उदासीन, लेकिन उदासीन है, लेकिन उदासीन है। ना तो धनात्मक, ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ऋणात्मक, ना ही ऋणात्मक है। जीरो पूर्णांक संख्या है लेकिन उदासीन है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जैसे शून्य यानी जीरो है। जीरो हुआ संख्या, एक संख्या है। जीरो, जीरो से 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये अनंत तक होती है। और जीरो से -1 -2 -3 -4 ये अनंत तक होती है। ये संख्या अनंत तक होती है। जीरो से 1 2 3 4 5 यानी एक से, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक होती है। और जीरो से पीछे की तरह -1 -2 -3 ये अनंत तक जाती है। धनात्मक, धनात्मक या धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक साथ में, साथ में, साथ में शून्य, उसे पूर्णांक, उसे पूर्णांक संख्या, संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या है लेकिन उदासीन है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जैसे जीरो से 1 2 3 4 आगे की तरफ चलता है, फिर जीरो से माइनस की तरफ, पीछे की तरफ अनंत तक होता है। धनात्मक या ऋणात्मक संख्या साथ में शून्य हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। चौथा है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती क्या है? जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को P बटा की के रूप में, P बटा की
के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे p और q पूर्णांक है, एक पूर्णांक तथा नामी यही तो परमेय संख्या है। जोड़ का क्रम बीन में नियम। ये समझना है कि जोड़ का क्रम बीन में नियम क्या होता है। जैसे a प्लस b है बराबर b प्लस a। इसमें अंतर क्या है? कुछ भी तो अंतर नहीं है। मतलब जहां पर 2 प्लस 4 बराबर 6 होता है, या 4 प्लस 2 बराबर 6, इसमें दोनों में अंतर क्या हो? अंतर कुछ भी नहीं है। यही तुम्हारा जोड़ का नियम होता है। 2 प्लस 4 कीजिए 6 होगा, या 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी 2 प्लस 4 करोगे तो 6 आंसर प्राप्त होगा, या 4 प्लस 2 करोगे तो 6 होगा। यही तो हमारे जोड़ का क्रम बीन में नियम कहलाता है। जोड़ का क्रम बीन में जोड़ का क्रम बीन में कहते हैं। जोड़ का साहचर्य नियम होता है। साहचर्य नियम देखिए, हर एक नियम अलग अलग होता है। जोड़ का क्रम विनियम देख लिए, जोड़ का साहचर्य नियम देखना है। जोड़ का साहचर्य नियम क्या होता है? इसमें अगर a है, इसमें a देखिए a प्लस कोष्टक में b प्लस c है, कोष्टक 1 बराबर ए बी, इसके बाद प्लस सी प्लस बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में। इसमें अंतर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में बी प्लस सी है, और वही कोष्टक में बी प्लस सी यहाँ होता है। फिर ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में यहाँ है। देखिए, जोड़ का साहचर्य नियम यही होता है कि चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। उदाहरण में लिख सकते हैं 2 गुणे
कोष्टक बंद, गुणे में 4। अब देखिए हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 2 गुणे 4, 3 चौक 12, 12 बराबर 2 तिया 6 गुणे 4, 20 बराबर 6 चौक 24। चाहे इस प्रकार से लिखे चाहे इस प्रकार से लिखे, ये हमारे जोड़ का साहचर्य नियम कहलाता है। 7 नंबर, गुणन का क्रम भिन्न में होता है। परिमेय की संख्या देखिए, परिमेय संख्या a बटा b का प्रतिलोम कोष्टक में a बटा b होता है। इसे में अगर a बटा b माइनस b बटा a तो बराबर कितना होगा, 0। यही तो हमारा आंसर है। चलिए एक और देख लेते हैं। गुणन का साहचर्य नियम क्या होता है? गुणन का साहचर्य नियम परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम a बटा a कोष्टक में होता है। जैसे a गुणे a बटा a बराबर 1 होगा। चलिए आज क्लास यहीं तक।